बीस्ट बॉय शुभ ने हाल ही में बताया कि उन्होंने 4 महीनों में 16 किलो वेट लॉस किया। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करी, इसमें उन्होंने पूरी अपनी वेट लॉस जर्नी बताई। काफ़ी लोगों को 4 महीनों में 16 केजी वेट लॉस कम भी लग सकता है, काफ़ियों को ज़्यादा भी लग सकता है, पर अगर अपन एवरेज देखें तो उन्होंने हर महीना 4 किलो वेट लॉस किया। बात करें अगर अपन बीस्ट बॉय शुभ के वीडियो की, तो उनके वीडियो में उन्होंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दी, जो भी उन्होंने सलाह दी है वेट लॉस की, उनके वीडियो में उन्होंने काफ़ी बार कैलोरी का जिक्र किया है। उन्होंने काफ़ी बार कैलोरी 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 सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट का जिक्र किया है। पर मेन बात क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि वेट लॉस करने में इंटरेस्टेड जो भी लोग हैं, उनमें से 70% लोगों को कैलोरी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कैलोरी आखिर होती क्या है। उन्हें बस ये पता है कि ककड़ी खाने से फैट लॉस होता है। उन्हें बस ये पता है कि अगर अपन बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे, अपन बहुत ज़्यादा पसीना बहाएंगे, अपन पसीना निकालेंगे, अपन स्वेटिंग करेंगे, वो तो अपना फैट लॉस होगा। उन्हें अभी भी ये मिथ है कि पसीना निकालने से फैट लॉस होता है। सोचो कितनी फनी बात है। लोग सोचते हैं कि पसीना फैट का मेल्टेड फॉर्म है, जब फैट गलती है तो पसीना बन के निकलती है। कई लोग पानी में शहद मिला के पी रहे हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो फैट को गला देगा उनकी बॉडी में। कई लोग ककड़ियां खा रहे हैं। मेरे जिम के ट्रेनर से एक दिन किसी ने पूछा कि भाई फैट लॉस नहीं हो रहा है, क्या करूं? 2-3 महीने से मैं जिम आ रहा हूं, फैट लॉस ही नहीं हो रहा है। ट्रेनर ने तो कह दिया कि भाई ककड़ी खाओ, खीरा ककड़ी खाओ जितनी हो सके, कैलोरी भी कम होती है उसमें और फैट लॉस में भी हेल्प करती है। अब मेन लॉजिक क्या है इसके पीछे? ट्रेनर लोग ये बताते क्यों है लोगों को? अब होता क्या है, जो खीरा होता है, जो ककड़ी होती है, उसमें कैलोरी भी कम होती है और वो 70-80% वाटर ही रहता है, बाकी फाइबर रहता है। 70-80% लगभग वो वाटर ही रहता है। तो लोग उसको कम कैलोरी फूड के नाम पर लोगों को खिला देते हैं। और अब होता क्या है, वेट लूज करना है, वो लोग ककड़ियां खा लेते हैं फैट लॉस के नाम पे कि अपने अंदर जाके अपने फैट को गला देगी। सोचो कितनी फनी बात है। उस नाम पे वो लोग ककड़ियां खा लेते हैं। वो खाएगा एक ककड़ी तो नहीं, वो 3-4 ककड़ियां खाएगा फैट लॉस के नाम पे कि ये मेरे फैट को गलाएगी, बहुत से बहुत गलाएगी। 3-4 ककड़ियां जब वो खा लेता है फैट लॉस के नाम पर, तो उसका पेट 70-80% फुल हो जाता है। अब बीस्ट बॉय शुभ ने उनकी वीडियो में इसी बात का जिक्र किया है कि अपने पेट को 70-80% फुल रखो, क्योंकि जब वो ककड़ियां खा लेगा तब ऐसा लोग सोचते हैं कि उससे खाना नहीं खवाएगा, उसका पेट फुल हो जाएगा। पर होता क्या है, क्योंकि ककड़ी एकदम टेस्टलेस होती है, उसमें टेस्ट बहुत ही कम होता है। उनके टेस्ट बर्ड्स जो रहते हैं मोटे लोगों के, जो फैट रहता है जिनमें, जो कि टेस्ट के लिए खाते, इस बात का जिक्र भी बीबीएस भाई ने अपनी वीडियो में करा था। तो जो लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, उनको ककड़ी में से कोई टेस्ट नहीं आता है। अब वो टेस्ट के लिए और जंक फूड खाएंगे। वो सोचते हैं ऐसा है कि ककड़ी जब मैंने खा ली है, अगर मैं कुछ और गंदा खा लेता हूँ, कुछ जंक फूड खा लेता हूँ, तो ककड़ी उस जंक फूड के इफेक्ट को माइनस कर देगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। अपन एक मिर्ची खा लेंगे, हरी मिर्ची अगर अपन एक खा लेंगे, उसके बाद फिर 4 गुलाब जामुन खा लो, कुछ भी नहीं होता है। बहुत बड़ा एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फैट गेन होगा चाहे कि तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम ज्यादा खा रहे हो तो। अपन अब बात कर लेते हैं कैलोरी होती क्या है। अपन कुछ भी खाते हैं, मान लो मैंने एक रोटी खाई, उसमें जो एनर्जी है वो जब अपनी बॉडी में जाएगी, उसे अब अपन कैलोरी ऐसा यूनिट से मेजर करेंगे। देखो मैकेनिज्म क्या होता है कैलोरी का ना, जैसे मान लो ये मेरी बॉडी है, अब मेरी बॉडी का एक मेंटेनेंस कैलोरी होता है। अगर तुमको मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना है तो तुमको मैं कैलकुलेटर नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, तुम वहां से जाके अपने कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो। तुमको वहां पर जाके अपना वेट, हाइट और तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी तुमको वो बता देगा। जब तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी आ गई है, मान लो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2800 कैलोरी है, अगर तुमको फैट लूज नहीं करना है, अगर तुम जैसे शेप में, तुम जैसी हेल्थ हाइट में तुमको अगर वैसे ही रहना है, तो तुमको उतनी कैलोरी में खाना पड़ेगा। तुमको 2800 कैलोरी खानी पड़ेगी तुम्हारी, अगर वो मेंटेनेंस कैलोरी है तो। तुमको मेंटेनेंस कैलोरी में रहना पड़ेगा। अगर तुमको वेट लॉस करना है, तुम तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी से 300 माइनस कर दो, तुम्हारा फैट लॉस होएगा। अगर तुमको वेट गेन करना है, कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा, तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में 200-300 कैलोरी ऐड कर दो। अब जब तुम 200-300 कैलोरी ऊपर खाते हो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से, तो तुम्हारी बॉडी उसको स्टोर करने के लिए बॉडी में जगह क्रिएट कर लेती है और उसे फैट की तरह स्टोर कर लेती है, जिससे तुम्हारा साथ ही साथ वेट गेन भी हो जाता है। अगर तुम्हें फैट लूज करना है तो कैलोरी डेफिसिट में खाओगे, तो कैलोरी डेफिसिट में खाते समय तुम्हारी बॉडी उस एक्स्ट्रा स्टोर्ड फैट को, क्योंकि मान लो तुम 300 कैलोरी अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को वो 300 कैलोरी की जगह फैट से पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारे फैट को बर्न करके तुम्हारा साइज कम कर देगी, तुम्हारे फैट बर्न करके तुम्हारी कैलोरी, तुम्हारी एनर्जी जो दिन की तुमको चाहिए रहती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, वो पूरी कर देगी, क्योंकि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और बीस्ट बॉय शुभ ने भी इस बात का बहुत जिक्र किया उनकी वीडियो में, बहुत एम्फेसिस दिया है। जायज़ सी बात है कि यही एकमात्र चीज़ है जिससे फैट लॉस होता है, कोई तुम्हारा पसीना बहाने से फैट लॉस नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि एक कैलोरी काउंट रहती है, क्योंकि जितने तुम कैलोरी खाते हो उससे ज़्यादा बर्न करो तो तुम्हारा फैट लॉस होगा। कैलोरी डेफिसिट में खाओ और कैलोरी बर्न करो, सिर्फ यही दोनों चीज़ें जिससे तुम्हारा वेट लॉस हो सकता है। कोई ग्रीन टी पीने से वेट लॉस नहीं होगा। ग्रीन टी पीने से वेट लॉस जब ही होगा जब तुम उसको हिमालय के पहाड़ों में, दार्जिलिंग के पहाड़ों में जाकर लेके आओगे। जस्ट जोकिंग गाइस, मेरा कहने का मतलब है जब तुम चढ़ाई करके, जब तुम कैलोरी बर्न करके ग्रीन टी पियोगे तो तुम्हारा फैट लॉस होगा।
सिर्फ ग्रीन टी पीने से, घर पे बैठे रहने से कोई फैट लॉस नहीं होता है। कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ता है। जितनी तुम बर्न कर रहे हो उससे कम खाओ। अब काफी लोग ये बोलते हैं कि मैं खा तो रहा हूँ पर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, मैं कम खा रहा हूँ, मैं 2 रोटी खाता हूँ जिंदगी, मेरा वेट लॉस नहीं होता है। सब झूठ है, वो लिटरली ज़्यादा खाते हैं। तुमने खाने को रोटी से मेजर करना चालू कर दिया है कि अगर तुम इतनी रोटी खा रहे हो मतलब तुम बहुत ज़्यादा खाते हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो जो फैट गेन कर रहा है, अगर वो 6 रोटी खाता है फैट गेन करने के लिए, फिर बाकी कुछ नहीं खाता है, तो कैसे वेट गेन होगा उसका। और मान लो जो कि वेट लॉस करना है, तो वो सोचता है कि मैं 6 रोटी खाता था, अब मैं 3 रोटी खाता हूँ, अब मैं 2 रोटी खाता हूँ। 2 रोटी तो वो खा रहा है पर साथ में वो जंक फूड खा लेता है, जो समोसे खाता है बाहर जाके, जो वो कचौरी खा लेता है, जो वो जाके बाहर मोमोज खा लेता है, वो नहीं काउंट करता है। वो काउंट करता है कि मैंने रोटी कम खाई है मतलब मेरा फैट लॉस होगा, और नहीं हो रहा है तो ब्लेम करो अपने मेटाबॉलिज्म को, मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है, मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है। सेम वेट गेन करने वालों के साथ भी है। अब तुमको मेरी बात बताऊं तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 10 दिन में कंसिस्टेंटली अच्छा खाकर, ज़्यादा खाकर, अपने कैलोरी सरप्लस में खाकर 1 किलो वेट गेन किया है। हाँ, तुमको कम लग सकता है, बहुतों को ज़्यादा लग सकता है, पर मैंने 1 किलो वेट गेन किया है वर्कआउट करने के बाद भी। क्योंकि सिंपल साइंस है, कैलोरी सरप्लस में खाओ वेट गेन करना है, तो कैलोरी डेफिसिट में खाओ वेट लॉस करना है। तो अब मेरी डाइट पे अगर तुमको एक वीडियो चाहिए तो 3 महीने बाद फॉलो करके मैं इसका ब्रेकडाउन वीडियो बना सकता हूँ। बल्किंग पे मैं तुमको नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब बीस्ट बॉय शुभ ने, BBS भाई ने एक और चीज़ बोली है कि मैं चाय नहीं पीता था, मैंने चाय कम कर दी है। अगर उन्होंने चाय कैफ़ीन के लिए छोड़ी है तो अच्छी बात है, कैफ़ीन ज़्यादा सही नहीं होता है। पर अगर उन्होंने चाय शुगर वगैरह के लिए छोड़िए, चाय के जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसके लिए छोड़िए, तो इतना वो लॉजिकल नहीं लगता है। पर अगर कहते हैं कि मैं चाय के साथ रस्क और ब्रेड वगैरह खाता था, फैंस वगैरह खाता था, उसके लिए छोड़िए, तो बिल्कुल सही छोड़िए उन्होंने। क्योंकि चाय के साथ हम चाय कोरी नहीं पीते, हम चाय सिंगल नहीं पीते, हम चाय 1 कप दिन की नहीं पीते, हम चाय 3-4 कप पीते हैं दिन की, 2-3 कप तो कम से कम पीते ही पीते हैं। और उसमें हम बिस्किट डुबा के खाते हैं, हम उसमें टोस्ट डुबा के खाते हैं, उसमें रस्क वगैरह जो फैंस होते हैं वो डुबा के खाते हैं। वो मैदा होता है, उससे बहुत ही ख़राब होता है वो। पहली बात तो अपनी बॉडी के लिए कोई उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। दूसरी बात कि अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो तो तुमको फैट गेन करवाएगा, कैलोरीज बहुत होती है उसमें। और जहाँ तक मैं जानता हूँ BBS भाई ने कैफ़ीन के लिए नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि वो साथ में कॉफ़ी भी पीते हैं, उन्होंने कॉफ़ी से रिप्लेस कर दिया उसको। बट हाँ, अगर साथ में वो स्नैकिंग करते हैं तो उसके तो उन्होंने उसके लिए छोड़ी है, तो ठीक है। अब अगर एक सिंगल चीज़ तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो फॉर वेट लॉस, ईट इन कैलोरी डेफिसिट, कम खाओ, कैलोरी बर्न ज़्यादा करो, ठीक है। एंड फॉर वेट गेन, अगर तुमको वेट गेन करना है तो ज़्यादा खाओ, अपने कैलोरी सरप्लस में खाओ, प्रोटीन अच्छा लो, डाइट में अच्छी लो, एकदम क्लीन डाइट लो। बिल्कुल मैं क्लीन नहीं कह रहा हूँ, मतलब थोड़ा 20-80-20 रूल फॉलो करो मेरे भाई। 20% चलता है, तुम अगर थोड़ा ख़राब कर, तुम अगर तेल वेल खा रहे चलता है 20%, पर एक क्लीन डाइट लो। तो अगर तुम्हारी इस वीडियो से इतनी सी भी हेल्प हुई हो तो तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, तुम्हारी उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।